स्वागत है बच्चों जीडी टाइम्स के चैनल पे, जहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट मैथ्स 16th चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड राइटिंग ऑफ जीरो। यानी कि अब हम क्या पढ़ेंगे, जीरो के बारे में। जीरो मतलब क्या होता है? जीरो मीन्स कुछ नहीं। जीरो यानी कि जीरो, अंडा, कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमें बोला गया जीरो इज रिटन एज, ऐसे आपको बनाया गया, तो ये क्या हो गया? जीरो हो गया। जीरो को हम कैसे लिखते हैं? जीरो को हम ऐसे लिखते हैं। और जीरो मतलब क्या होता है? जीरो मतलब कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है डैश पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर अ बस। यानी कि यहाँ पे कितने पैसेंजर्स, पैसेंजर यानी कि क्या? यात्री। जैसे कि हम लोग अगर कहीं जा रहे होते तो हम लोग ट्रेन में रहते, तो हमारे साथ और भी लोग होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम पैसेंजर बोलते हैं। पैसेंजर यानी कि क्या होता है? यात्री होता है। तो यहाँ पे हमें कुछ लोग बस के पास दिख रहे हैं, वो लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन्हें काउंट करें तो ये कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। यानी कि यहाँ पे टोटल कितने हैं? यहाँ पे टोटल 4 पैसेंजर जो है वो है। तो यहाँ पे हम कितना, यहाँ पे हम बॉक्स में क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। यहाँ पे कितने पैसेंजर है? 4 है। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4, यहाँ पे कितने पैसेंजर है? 4 पैसेंजर है। बट वो लोग बस का वेट कर रहे थे, यानी कहीं जाने वाले हैं। फिर क्या होती है? थोड़ी देर में बस आ जाती है। जैसे हम लोग ट्रेन, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, हम लोग ट्रेन का वेट करते हैं, ट्रेन आती है, हम लोग बैठते हैं और चले जाते हैं। तो वैसे ही ये लोग बस का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे बस आ गई और ये लोग बस में बैठे और चले गए। फिर यहाँ पे आपको बोला गया है पैसेंजर वेंट इन अ बस, जीरो पैसेंजर रिमेन। यानी कि जो पैसेंजर बस में चले गए। अब कितने पैसेंजर रिमेन है? यहाँ पे जीरो पैसेंजर रिमेन है। यहाँ पे कितने पैसेंजर थे? 4 थे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4 पैसेंजर्स वेंट इन द बस। यानी कि जो 4 पैसेंजर थे, 4 यात्री थे, जो 4 लोग थे, वो लोग बस के अंदर चले गए। और बस स्टैंड पे कितने लोग हैं? तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी कि क्या हो गया? जीरो। यहाँ पे कितने लोग हैं? जीरो लोग हैं। और जीरो को हम कैसे लिखते हैं? जीरो को हम ऐसे लिखते हैं। जीरो को स्पेल कैसे करेंगे? जीरो को हम स्पेल करते हैं ZERO, ZERO। ये क्या हो गया? ये जीरो की स्पेलिंग हो गई। जीरो को हम लिखते हैं कैसे? ऐसे अंडा बना दो। ये क्या हो गया? जीरो हो गया। तो पहला यहाँ पे क्या था? 4 पैसेंजर जो है वो बस के लिए वेट कर रहे थे, और फिर 4 पैसेंजर बस में चले गए। तो कितने पैसेंजर बचे? कितने भी नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो क्या हम लिख देंगे वहाँ पे? क्या बोलेंगे? जीरो पैसेंजर क्या यहाँ पे? देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ पे नेक्स्ट आपको बोला गया है द वाइट डिशेज डैश लड्डूज। यानी कि ये जो वाइट डिश है, यानी कि वाइट प्लेट है, यहाँ इसमें कितने लड्डू है? अगर हम इन्हें काउंट करेंगे तो यहाँ पे हमें कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। यानी कि टोटल हमें यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? टोटल यहाँ पे हमें 5 लड्डू जो है वो दिख रहे। फिर यहाँ पे बोला गया पिंक डिश हैज़ नो लड्डूज, इट मीन्स देयर आर डैश लड्डू। यानी कि जो पिंक कलर की प्लेट है इसमें कोई भी लड्डू नहीं, यानी कि कुछ भी लड्डू नहीं है, कोई भी लड्डू बचे ही नहीं, कोई खा गया रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने लड्डू बचे? कितने भी लड्डू नहीं है, नथिंग। नथिंग मतलब ये क्या होता था? जीरो होता था, यानी कि लड्डू खत्म हो गए। तो यहाँ पे कितने लड्डू है? यहाँ पे जीरो लड्डू है। तो हम क्या बना देंगे? वहाँ पे जीरो लिख देंगे। और फिर आपको यहाँ पे बोला गया है जीरो मीन्स नथिंग, यानी कि जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं। अगर कोई भी खाली जगह है तो वो जीरो हो गया। किसी को एग्जाम में मार्क्स नहीं आए, जीरो आ गए, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखोगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं वाला मार्क्स भी आएगा, यानी कि जीरो आ जाएगा। तो जीरो मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या बोला गया? नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। पहले आपने क्या किया? पहले आपने ज़ीरो के बारे में जाना। ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो मतलब कुछ नहीं। कहीं भी कोई खाली चीज़ रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, तो क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो को हम लिखते हैं कैसे? ज़ीरो को हम ऐसे लिखते हैं। ज़ीरो की स्पेलिंग क्या होती है? ज़ीरो की स्पेलिंग होती है ZERO। ये क्या होती है? ज़ीरो की स्पेलिंग होती है। फिर यहाँ पे आपको बोला गया लेट अस काउंट द बटरफ्लाई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? बटरफ्लाई को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है हैज़ यश काउंटेड करेक्टली, इज रामा काउंटिंग करेक्ट। यानी कि यहाँ पे 2 बच्चे हैं, यश और रामा। यश और रामा क्या कर रहे हैं? बटरफ्लाई को काउंट कर रहे हैं। और हमसे पूछा गया क्या यश ने राइट काउंट किया या रमा ने काउंट किया? तो हम देख लेते हैं किसने राइट काउंट किया। तो यश ने काउंट किया 1 2 3 4 5 6। तो यश ने काउंट किया है 6। और यहाँ पे एक बटरफ्लाई उससे छूट गई है, क्योंकि बटरफ्लाई क्या कर रही है? यहाँ पे उड़ रही है, और वो उड़ रही है, यहाँ वहाँ चल रही है। तो यश को क्या हो रही होगी? प्रॉब्लम हो रही होगी। वैसे ही रमा को भी प्रॉब्लम हो रही होगी बटरफ्लाई काउंट करने में।
क्योंकि अगर कोई चल रहा है, भाग रहा है, तो हम लोग जल्दी जल्दी काउंट नहीं कर सकते, तो इनको हम काउंट कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। अभी देखते हैं रमा ने काउंट राइट किया है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रमा ने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो रमा ने काउंट किया है 8, बट इनमें से किसी ने भी क्या राइट काउंट नहीं किया है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया मैजिशियन किंगफिशर केम टू देयर हेल्प, ही टोल्ड द बटरफ्लाई टू स्टे इन अ लाइन, यानी कि जो किंगफिशर बर्ड है उसने क्या कहा है, उसने बटरफ्लाइज को बोला है कि आप कैसे लाइन में आ जाओ, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो लोग इधर उधर उड़ रहे थे, और उसी के वजह से क्या हुआ था, जो यश और रामा है वो बटरफ्लाई को ईजिली काउंट नहीं कर पा रहे थे, और वो उनको काउंट कर पाए उसके लिए किंगफिशर ने क्या बोला कि तुम क्या हो जाओ, लाइन में हो जाओ, यानी कि उड़ों एक साथ स्ट्रेट लाइन में क्या बैठ जाओ। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है इज द काउंटिंग ईजी नाउ, हाउ मेनी बटरफ्लाइज आर देयर, यानी कि क्या अब काउंटिंग ईजी है, क्योंकि जो बटरफ्लाई है वो कैसे लाइन में आ गई है। तो अगर हम उन्हें बटरफ्लाई को काउंट करेंगे तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पे टोटल कितने बटरफ्लाइज है, यहाँ पे टोटल 7 बटरफ्लाइज है। और ये काउंटिंग इजी कैसे हुई, क्योंकि जो बटरफ्लाइज थी वो उड़ नहीं रही थी और वो कैसे लाइन में आ गई थी, यानी कि एक ही जगह एक साथ वो लोग लाइन में आ गई थी, इसके लिए हम क्या उन्हें ईजिली काउंट कर पा रहे थे। देन नेक्स्ट है व्हाट इज ईजियर, काउंटिंग चिल्ड्रन वाइल दे आर प्लेइंग और वाइल दे आर स्टैंडिंग इन अ रो, यानी कि इजी क्या है, जब वो लोग एक साथ बैठे हुए हो, एक ही जगह पे बैठे हुए हो, या कि वो खेल रहे हो। तो सबसे इजी क्या होता है, जब वो लोग एक ही जगह एक स्ट्रेट लाइन में क्या होते हैं, खड़े हुए रहते हैं, या एक ही जगह स्टिल रहते हैं, तो काउंटिंग क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। तो ऊपर यश और रामा इन दोनों में से किसी ने भी क्या बटरफ्लाइज को राइट काउंट नहीं किया था, और राइट काउंटिंग क्या थी बटरफ्लाई की, वो थी 7। देन नेक्स्ट जो आपको एक्टिविटी बोली गई है वहाँ पे आपको बोला गया है जॉइन द पिक्चर्स विद द करेक्ट नंबर एज यश हैज डन फॉर यू, यानी कि जो पिक्चर्स है इन्हें काउंट करना है, और काउंट करके जो नंबर्स दिए गए उन्हीं में से हमें क्या करना है, उन्हें मैच करना है। जैसे यहाँ पे 1 पिकॉक था तो हमने 1 को मैच कर दिया, वैसे ही नेक्स्ट हम इन्हें काउंट करते हैं, जो चूहे दिए गए उन्हें काउंट करते हैं, वो कितने, तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे टोटल कितने, यहाँ पे टोटल 7 चूहे। और 7 कैसा है, 7 हम ऐसे लिखते हैं और 7 यहाँ पे, तो ये हमने 7 को मैच कर दिया। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो पेंगुइन्स दिख रहे हैं अगर हम इन्हें काउंट करेंगे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने 8 को हम कैसे लिखते हैं, 8 को हम ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे 8 हमें कहाँ दिख रहा है, 8 हमें यहाँ दिख रहा है, तो ये हम 8 से मैच कर देंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे मॉस्किटोज है, यानी कि मच्छर को अगर हम काउंट करें तो ये कितने हैं 1 2 3 हम कैसे लिखते हैं, 3 को हम ऐसे लिखते थे, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे 3 यहाँ है, तो ये हमने मैच कर दिया 3 से, यानी यहाँ 3 मॉस्किटोज थे, हमने 3 से क्या कर दिया, मैच कर दिया। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम जो कॉकरोच दिए गए उन्हें काउंट कर रहे थे, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल कितने हैं, ये टोटल 9 है। 9 हम कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, तो 9 कहाँ है हमारा, यहाँ है, तो यहाँ हमने कर दिया। देन नेक्स्ट फ्रॉग्स है, यहाँ पे मेंढक दिए गए उन्हें हम काउंट करते हैं, वो कितने, तो ये कितने 1 2 3 4 5, टोटल कितने यहाँ पे 5 मेंढक है, तो 5 से हमने क्या कर दिया, मैच कर दिया। देन नेक्स्ट यहाँ पे एलिफेंट कितने हैं, हाथी कितने, तो यहाँ पे कितने 1 2, कितने हैं 2, तो ये 2 से मैच कर दिया। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो स्नेक है, स्नेक कितने 4 है, ये कितने हो गए 1 2 3 4 हम कैसे लिखते हैं, 4 हम ऐसे लिखते हैं, 4 कहाँ है, यहाँ है, तो ये हमने मैच कर दिया। देन नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमें कितने टर्टल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें 6 टर्टल्स दिख रहे हैं, वो कहाँ है, वहाँ यहाँ पे, तो ये क्या हमने 6 टर्टल से मैच कर दिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो पिक्चर्स दी गई है उन्हें क्या करना है, उन्हें काउंट करना है, काउंट करने के बाद उनके जो नंबर्स यहाँ पे दिए गए उनसे क्या कर देना है, आपको मैच कर देना है। यानी कि अगर यहाँ पे जैसे 9 था तो हमने क्या किया था, सॉरी यहाँ पे जैसे 7 था तो हमने इसको 7 से मैच कर दिया, 3 था 3 से मैच कर दिया। तो आप क्या करो, पिक्चर को काउंट करो एंड देन वो कितना काउंट करके आ रहे हैं उधर क्या कर दो, मैच कर दो। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला गया है हेल्प रमा टू जॉइन नंबर्स 1 to 9 इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि रमा को नंबर्स ज्वाइन करने के लिए हेल्प करो, वो भी कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े में। तो पहले उसने क्या किया, 1 से वो 2 पे गई है, 2 के बाद क्या आता था,
पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर क्या आता है 3 आता है। 3 का है यहाँ है, तो ये हमने 3 को ज्वाइन कर दिया। 3 के बाद क्या आता था, 3 के बाद आता था 4। 4 ढूंढो का है, 4 यहाँ है, 4 ज्वाइन कर दिया। 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद आता है 5, यानी कि 1 2 3 4 5। 5 का है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो अब हम क्या करेंगे, ये ऐसे 5 को ज्वाइन कर देंगे। 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद आता है 6। 6 का है, 1 2 3 4 5 6। 6 यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे। देन नेक्स्ट 6 के बाद आता है 7। 7 का है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7। 7 को भी हमने ज्वाइन कर दिया। 7 के बाद क्या आएगा, 7 के बाद आता है 6 के बाद आया 7, 7 के बाद आएगा 8। 8 का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या है 8 है, 8 को भी ज्वाइन कर दिया। 8 के बाद क्या आता है, 8 के बाद आता है 9, और 9 को हम कहाँ है, 9 यहाँ पे बचा है, ये रहा 9। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि क्या छोटे से बड़े में हमने क्या कर दिया, इन्हें मैच कर दिया। पहले था 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे करके हमने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। देन यहाँ पे बोला गया जस्ट फॉर फन, यहाँ पे आपको क्या छोटा सा एक गेम दिया गया है, वो क्या है, यहाँ पे बोला गया है राइट योर नेम, count the number of letters in your name and the number of letters in your friend's name. Compare the number of letters in different name. Which name has the maximum letter? Also write 5 letters name. आपको क्या करना है, आपका नाम और आपके दोस्त के नाम को लिखना है, और लिखने के बाद आपको क्या करना है, किसके नाम में ज़्यादा लेटर है वो काउंट करना है। फिर बताओ किसके नाम में ज़्यादा लेटर है, जैसे कि यहाँ ऊपर कौन था, यश था, तो यश के नाम में कितने लेटर्स है, अगर हम काउंट करें तो कितने हो गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने 4 लेटर्स है, यश के नाम में कितने लेटर्स है, 4 लेटर्स है। फिर यहाँ पे रमा है, रमा के नाम में कितने लेटर्स है, रमा के नाम पे 1 2 3 4 4 लेटर्स है। तो इनके नाम में कितने लेटर्स है, सेम सेम 4 है, यानी कि किसी का भी नाम में लेटर ज़्यादा नहीं है, इक्वल है। वैसे अगर आपका नाम, आपके नाम में 5 लेटर हुआ तो आप यश और रमा से आपके नाम में लेटर ज़्यादा, तो आप क्या करो, आपका नाम लिखो, फ्रेंड्स का नाम लिखो, फिर देखो कि किसके नाम में ज़्यादा वर्ड्स आ रहे, ज़्यादा लेटर्स आ रहे। तो ये क्या हो गया, आपका एक छोटा सा गेम हो गया। और फिर इसी की तरह ये चैप्टर भी क्या होता है, आपका ख़त्म होता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ज़ीरो के बारे में। ज़ीरो मीन्स क्या होता है, नथिंग, कुछ नहीं। और ज़ीरो को हम लिखते कैसे, ज़ीरो को हम ऐसे लिखते। और ज़ीरो की स्पेलिंग क्या होती थी, वो होती थी ZERO। ZERO क्या, ये ज़ीरो होती थी। फिर आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर देखा। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि क्या, छोटे से बड़ा, जैसे सबसे छोटा 1 होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे क्या होते हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होते हैं। तो